first ICAR accredited university of Uttarakhand. काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक, गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। ऋषिकेश में एम्स के डॉक्टरों की टीम ने कर दिखाया कमाल, जांच में हुए 35 किलो की ट्यूमर को किया अलग, देश में इस प्रकार की पहली सर्जरी। मुनिकिरेती और ब्याला को इको टूरिज्म क्षेत्र में गंगा का बढ़ा जलस्तर, रिवर राफ्टिंग हुई बंद, अब सितंबर महीने में शुरू होगा संचालन। उत्तरकाशी पुलिस का ऑपरेशन लगाम जारी, गंगोत्री राजमार्ग पर शराबी बस चालक गिरफ्तार, शराबी चालक की बस में 20 यात्री थे सवार। और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 3 चोर किए गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब से चोरी हुए बाइक बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को उठाया। उत्तराखंड के हित में अनेक नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता देने का भी आग्रह किया। उच्च स्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। इसके साथ ही नंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेला के भव्य आयोजन के लिए सहयोग का आग्रह किया। सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को अधिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत राज्य के सीमावर्ती गांव में सुविधाओं का विकास हो। सीमांत क्षेत्रों में भारत नेट योजना 4G विस्तार परियोजना और उपग्रह आधारित संचार सेवाएं शुरू हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान का आवंटन एकमुश्त और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए अतिरिक्त सहयोग मांगा। और बैठक में अनेकों महत्वपूर्ण नीतिगत और राज्य स्तरीय विषयों के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ, सीएम धामी ने कहा। और इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं के विस्तार का किया जाना जरूरी है। देश में सहकारिता सुरक्षा और क्षेत्रीय समन्वय के क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक कार्य, पीएम के नेतृत्व और गृह मंत्री के प्रयासों से भारत सुरक्षित, संगठित और विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर। और आगे बढ़ेंगे, जहां एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जांच में हुए करीब 35 किलो की ट्यूमर को अलग कर युवक की जान बचाई है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार की सर्जरी का देश में यह पहला मामला है। सुनने में बड़ा अजीब लगने वाला यह मामला एक ऐसे रोगी का है जो मात्र 27 साल की उम्र में एक ऐसे ट्यूमर की वजह से घातक बीमारी की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से ना तो वह उठ बैठ पा रहा था और ना ही सही तरीके से शौच कर पा रहा था। पिछले 6 महीने से बिस्तर पर जी रहे यूपी के संभल जिले के इस रोगी की बाईं जांघ में कद्दू के आकार से भी बड़े लगभग 35 किलो के ट्यूमर को देखकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर भी हैरान थे। ये कोई सामान्य ट्यूमर नहीं था, यह इस कदर खतरनाक हो चुका था कि लगातार बढ़ रहे इसके साइज और बढ़ती बीमारी के कारण रोगी कभी भी जीवन खो सकता था। डॉक्टरों के अनुसार पैर में इतने बड़े ट्यूमर की इस तरह की सर्जरी का देश का यह पहला मामला है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं यूपी जिला संभल गांव गुमसानी का रहने वाला हूं और मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। जो प्रॉब्लम सन 2018 से थी। मैं इधर उधर की दवाइयां करते करते थक गया था। मुझे फिर अब यानी सन 2025 में मुझे जो एम्स का पता मिला, मैंने जो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद में मैं यहाँ पर पहुंचा। जैसे ही यानी ऋषिकेश एम्स में यानी मैं पहुंचा और मैं हड्डी विभाग से मैं जो मिला, जो हड्डी विभाग में मेरे यानी डॉक्टर हैं जो उनसे मिला और जो है उन्होंने मुझे मेरे जो ये ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व की। मुझे उससे बहुत राहत मिली और इस यानी राहत मिल अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ। यही बात है क्योंकि एक 27 साल का नौजवान मरीज जो हमारे पास उत्तर प्रदेश से आया था, उसके जांघ में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि पेशेंट उसके साथ अपनी जिंदगी सही से ज्ञापन नहीं कर रहा, जी नहीं पा रहा था।
इतने बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए हमें एक ही चाहिए था कि पेशेंट पे विश्वास करें। पेशेंट कई जगह पे पहले जा चुका था, दिल्ली जा चुका था, या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाके अपने इलाज करवा चुका था, जिसमें कि उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने हम पे भरोसा किया और हमने एक अपनी टीम, डायरेक्टर मैडम के अंदर अपनी टीम बनाई, जिसमें कि हमने कार्डियक सर्जन, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर अंशुमन दरबारी, डॉक्टर मधुबरी बतुलिया जो प्लास्टिक सर्जन है, और एक टीम ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अपनी टीम बनाई, जिसमें हमने टीम के साथ मिलके इस ट्यूमर को निकाला। ये ट्यूमर का आकार इतना बड़ा था, एक बड़े कद्दू के साइज का ट्यूमर था, जिससे हमने वजन जब किया तो ये वजन लगभग 35 किलो का, 34.5 किलो का वजन निकला। आज उसका सर्जरी का ये फायदा हमें मिला है कि पेशेंट अपने आप से उठ बैठ पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है, और वो जल्दी ही यहाँ से डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ चुका है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त बेटी संकल्प को डीएम सविन बंसल आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वोच्च मानव मूल्य लिए ग्लोबल रूप लेता डीएम सविन का यह प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा, और इस बीच असहाय बालिकाओं का भविष्य संवारता जिला प्रशासन का प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा। आज 5 नंदा सुनंदा बालिकाओं की पढ़ाई हुई पुनर्जीवित। अब तक 38 बालिकाओं की शिक्षा प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा से पुनर्जीवित है। बालिकाएं अपनी पढ़ाई की ज्वाला को कायम रखें, डीएम ने कहा। प्रशासन उनकी शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बच्चों की पढ़ाई न छुड़वाए अभिभावक, मिलता रहेगा नंदा सुनंदा का साथ। तो वही डीएम धन का प्रबंध कर निर्धन असहाय बालिकाओं की शिक्षा को कर रहे पुनर्जीवित। निर्धन बालिकाओं को शिक्षा से जोड़कर बना रहे आत्मनिर्भर। बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं, और बेटी को सशक्त बनाने का नंदा सुनंदा एक ग्लोबल प्रयास है। आपकी शिक्षा का वहन करेगा जिला प्रशासन। आप अपनी कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। और इसके साथ ही बेटियों और उनके परिजनों ने डीएम का धन्यवाद किया। जो हमारे जिले में नंदा सुनंदा वो सक्सेसफुली रन कर रहा है, और इसी सिलसिला में आज 5 बच्चों की एजुकेशन को एनेबल किया गया है। हमारी एक ग्राउंड टीम, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, पटवारी, हमारे पीडीओ, तहसीलदार सब सम्मिलित हैं। वो बहुत त्वरित गति से एलिजिबिलिटी चेक्स करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, और जिससे जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड बालिकाएं हैं उनको वरीयता देते हुए विदिन 15 to 20 डेज उनको चेक प्रदान कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई रिज्यूम हो जाती है। अब तक हमारी 38 बालिकाओं की पढ़ाई इनेबल की जा चुकी है स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, और आगे भी ये योजना है निरंतर चलती रहेगी। उद्देश्य यही है कि हमारी वास्तविक जीवन की जो नंदा सुनंदा देवियां हैं वो ऐसी बालिकाएं हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई या फैमिली ट्रेजेडीज हो गई, और उसके चलते इनकी पढ़ाई छूट गई, इनको ड्रॉप आउट करना पड़ा। लेकिन इनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, और जो स्पार्क है वो काफ़ी इंटेंस है। तो जिला प्रशासन का ऑनरेबल सीएम के निर्देशन में ये कर्तव्य है कि उस पार्क को ऑनर करें, और किसी भी तरह से हम फंड चैनलाइज करते हुए इन बच्चों को, बालिकाओं को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को देहरादून पुलिस साकार कर रही है। राजधानी देहरादून की कोतवाली प्रेमनगर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 62 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल को सीज कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि प्रेमनगर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर विधौली गेट के पास से युवक को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान मधुबन निवासी गांव रस्सी बिहार के रूप में हुई है। साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आगे भी नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने शराब के अवैध रूप से बिक्री कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए युवकों और फरार युवक के खिलाफ शराब बिक्री करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार युवकों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 11 पेटी शराब बरामद की है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया है कि श्यामपुर चौकी प्रभारी योगेश खुमरियाल ने मुखबिर की सूचना पर ग्रीन चिल्ली रेस्टोरेंट पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट का संचालक मौके से फरार हो गया। तलाशी लेने पर रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस को 10 पेटी शराब बरामद हुई है। मौके पर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। फरार संचालक का नाम अनुज रावत है, जिसके खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में आधा दर्जन से अधिक शराब की अवैध बिक्री करने के मुकदमे दर्ज है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण झूला रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब की बिक्री कर रहे अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है। अंकित के कब्जे से पुलिस ने 1 पेटी शराब बरामद की है। और वहीं नरेंद्र जीत बिंद्रा ने वन विभाग के प्रमुख से मुलाकात की है। बता दें कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिंद्रा ने वन विभाग के प्रमुख समीर सिंह से मुलाकात की है। समीर सिन्हा को जो है वन विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब के प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। बढ़ती पर्यटक संख्या के प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। तो वहीं वैकल्पिक मार्ग, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया। पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बनाना सुगम और टिकाऊ। नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने कहा, श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के क्षेत्र की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। ट्रस्ट वन विभाग के लिए साथ मिलकर कार्य करेगा। और वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तरकाशी पुलिस का ऑपरेशन लगाम अभियान जारी है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब पीकर बस चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। साथ ही बस को सीज किया है। एसपी सरिता डोभाल ने बताया है कि यातायात पुलिस उत्तरकाशी की टीम ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिंगोष्टी के पास चेकिंग के दौरान बस को रोककर चेक किया गया तो बस संचालक मुनीश शर्मा निवासी दिल्ली शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया गया। एल्कोमीटर परीक्षण में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है और बस में नागपुर महाराष्ट्र के 20 तीर्थ यात्री सवार थे। चालक के शराब के नशे में होने की पुलिस ने चालक को मौके पर गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया है। उन्होंने बताया है कि तीर्थ यात्रियों के नाइट स्टे के लिए उत्तरकाशी के एक होटल में छोड़ा गया है और वहीं ट्रैवल एजेंसी के मालिक से तीर्थ यात्रियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था करने को कहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने ड्रंक एंड ड्राइव के साथ ही यातायात नियमों और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ देहरादून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस जनपद के समस्त अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर भी जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन चेकिंग कर वाहन चालकों के एल्कोमीटर के माध्यम से आकस्मिक चेकिंग कर रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा लगातार चलाई जा रही मुहिम का सड़क दुर्घटनाओं में भी असर दिखा है। पिछले साल की तुलना में इस साल की शुरुआती 5 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 21% तक की कमी आई है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे पिछले सालों की तुलना में इस साल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कई गुना अधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने जून महीने में हुई सड़क दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सभी दुर्घटनाओं की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी कर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा का कड़ा और बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है और
इसी के साथ आपको बताते चले कि इंडसइंड बैंक से 29.5 करोड़ की धोखाधड़ी, फर्जी चेक और हस्ताक्षर का खेल। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। इस बीच मुख्य आरोपी की हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया। रामकुमार उर्फ चेयरमैन के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आरोपी ने अपने संगठित अपराधी गिरोह के साथ मिलकर करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। फर्जी चेक का उपयोग कर एनएचआई और सीएलए के बैंक खातों से की थी करोड़ों रुपयों की निकासी। लगभग 300 करोड़ रुपए की और धोखाधड़ी करने की योजना थी। पुलिस की सख्त कार्रवाई ने आरोपियों के मंसूबों पर पानी फेरा और सरोगेसी के माध्यम से पिता बनना चाहता था आरोपी। पुलिस को मिला अहम सुराग। हिस्ट्री शीटर अपराधी है आरोपी। अपने गांव की सहकारी समिति का चेयरमैन रह चुका है आरोपी लगातार पुलिस से बचने के लिए बदल रहा था अपना ठिकाना। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और ऐसे में एसएसपी ने पुलिस टीम को दिया 5,000 रुपए का इनाम। पिछले वर्ष अगस्त माह में इंडसइंड बैंक रुद्रपुर में एनएचआई और काला के बैंक अकाउंट से कूट रचित चेक के द्वारा लगभग 29.5 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इस गबन के अपराध में बैंक के मैनेजर और एक अन्य अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कल सोनीपत से एक मुख्य अभियुक्त रामकुमार उर्फ चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था। आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और मेरे द्वारा इस गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की जाती है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब से चोरी हुई एक बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने चोरों को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया है कि फतेहगढ़ साहिब पंजाब से मनप्रीत सिंह ऋषिकेश हेमकुंड गुरुद्वारा आए थे। गुरुद्वारे में अज्ञात चोर उनकी बाइक चोरी कर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आज 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान हनी, सुनील और जसप्रीत निवासी नवाशहर पंजाब के रूप में हुई है। आरोपियों ने बताया है कि वे नशा करने के आदी हैं, इसलिए वे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जागेश्वर पहुंचे। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत जागेश्वर पहुंचे, जहां विधानसभा जागेश्वर के जिला पंचायत डोगरा भनोली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनमानस ने प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश की लहर देखी गई। बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी राज में फौज की गरिमा को हो रहा है अपमान। कांग्रेस के मजबूत होने से गरीब और पिछड़ा वर्ग होगा मजबूत, करण माहरा ने कहा। वहीं कांग्रेस ने देश के हित में किए अनेकों कार्य। कांग्रेस ने दिया सबको शिक्षा का अधिकार। जनता अपने हित के लिए करे लोकतंत्र का इस्तेमाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा। तो वहीं उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का मकसद हो रहा है बर्बाद। चुनाव लड़ने जा पाए। बहुत बड़ी बीमारी की संतरेसा वाली वो आई, हमारी जो दलित बेटी थी उसको न्याय मिले। 13 साल की बच्ची का बलात्कार इस उत्तराखंड की राजधानी में देहरादून में एसबीटी में हो गया, रोडवेज स्टेशन में। लेकिन एक गंभीर बात मैं बहनों से बांटना चाहता हूं। अपने इसी प्रदेश में हमारे छोटे भाई लोग तैयारी करते हुए 15 घंटे 10 घंटे पढ़कर SSS की भर्ती घोटाला हो जाता है। उस SSS भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की जो गरिमा थी, जो हमारे बहादुर फौजी थे, उनका भी अपमान हो रहा है। आज हमारे बच्चे 4 बजे उठकर दौड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बचपन से कहते थे अपने पिताजी की जैसी वर्दी पहनूंगा, अपने बाबू की तरह सूबेदार बनूंगा, अपने बाबू की तरह कैप्टन बनूंगा, मेजर बनूंगा, कर्नल बनूंगा। आज अग्निवीर योजना हो गई, 4 साल की नौकरी है, 21 साल में बच्चा रिटायर होकर घर होता, बच्चों की शादी भी नहीं हो रही। ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने। फौज भी कमजोर, हमारा पहाड़ कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट का घर है ये उत्तराखंड। बात कोई नहीं है, क्योंकि हम खुद को मारने वाले को वोट दें। अरे कोई विधायक होता है, उसको पेंशन मिलती है मरने तक, वो मर गया तो उसकी बीवी को पेंशन मिलती है।
लेकिन जो आपके और मेरे भाई और बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में जा रहे हैं 2004 के बाद 30 साल 35 साल इस देश की सेवा करते हैं, उनको पेंशन बोल रहे थे। और मैं कर रहा हूं ना, वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, तो मोतीलाल जी बड़े खुश थे। डबल इंजन नहीं, आपको ट्रिपल इंजन 4 इंजन की सरकार। पता नहीं ये 4 इंजन कैसा है जो जनता की तो भैंस मुझे दूध दीजिए जगत निर्वाह जाएगी और दिल्ली जो है उनको जगत के बहुत भर बात बन जाओ तो दिल्ली का जाएगी। तुम आप उस सब में एक बहुत भर बात हो कि अगर 11 साल में महिलाओं को जो अधिकार मिली, हमारे गरीब दलितों को पिछड़ों को जो अधिकार मिली, ये दोनों सब अधिकार हुए। चोरों काम करो, पार्टी लगे 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 एक एक करके सारे अधिकार में एक एक करके। इसीलिए हमने आपसे पिछले चुनाव में कहा कि आप हमारे लिए वोट करें, आप अपने लिए वोट करें, आप कहीं और मत देखिए, आप अपने लिए वोट करें। और आगे बढ़ेंगे जहां मुनिकृति कोडवाला इको टूरिज्म क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने और फ्लड आने की वजह से रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये अहम निर्णय लिया गया है। गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति टिहरी गढ़वाल के सचिव जसपाल चौहान ने बताया है कि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। गंगा में फ्लड भी आ रहा है और ऐसी स्थिति में गंगा में राफ्टिंग करना खतरे से खाली नहीं है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए आज 24 जून से गंगा में राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि हर साल 30 जून को गंगा में राफ्टिंग का अंतिम दिन होता था और 1 जुलाई से गंगा में राफ्टिंग कराने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता था, लेकिन इस साल बारिश और गंगा में बढ़े जलस्तर को देखते हुए सप्ताह भर पहले ही राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। बढ़ते जलस्तर एवं पानी के अत्यधिक मटमैला होने के कारण एवं जलस्तर का फ्लड लेवल तक पहुंचने के कारण आज दिनांक 24 जून 2024 से गंगा नदी में होने वाली राफ्टिंग गतिविधियों को अग्रेतर आदेश तक स्थगित किया जाता है। देखिए, राफ्टिंग जो शुरू होने का समय होता है सितंबर के माह में शुरू होता है और 30 जून तक चलती है, लेकिन इस वर्ष जल्दी मानसून आने के कारण और जो नदी का जो वाटर लेवल है वो लगभग काफी बढ़ चुका है। इस कारण से प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल आज राफ्टिंग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। अब इसका प्रारंभ माह सितंबर में शुरू होगा। और इस बीच देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिवर राफ्टिंग फिलहाल बंद कर दी गई है और अब सितंबर महीने में ये जो संचालन है वो शुरू होगा। बिना राफ्टिंग ही अब हजारों पर्यटक वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, इस वजह से समय से पहले ही राफ्टिंग को बंद कर दिया गया। हालांकि 30 जून तक हर साल राफ्टिंग बंद होता है, लेकिन इस बार जो है मानसून के जल्दी आने की वजह से और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से पहले ही जो है राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुनिकृति कोडवाला इको टूरिज्म क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने और फ्लड आने की वजह से रिवर राफ्टिंग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और इस बीच यदि गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति टिहरी गढ़वाल के सचिव जसपाल चौहान ने बताया है कि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी और ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर प्रतिदिन तेजी के साथ बढ़ रहा है और ऐसे में बारिश की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हजारों पर्यटक वापस लौट गए हैं।
और ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जो पर्यटक वापस लौट कर जा रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या उन्होंने कोई दूसरा विकल्प चुना है? देखिए, पर्यटकों के पास जो राफ्टिंग करने के लिए आ रहे हैं उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश के पास जो मुनि की रीति इको टूरिज्म क्षेत्र है, इसके अंदर गंगा में जो है केवल राफ्टिंग करने के लिए ही पर्यटकों का हुजूम यहाँ पे इस समय पर उमड़ रहा था, क्योंकि जून का महीना सबसे ज्यादा पीक टाइम होता है, क्योंकि इस समय पर स्कूलों की छुट्टियां होती है और पर्यटक यहाँ पे आते हैं। और अमूमन देखा जाता है कि 1 जुलाई से जो है राफ्टिंग बंद होती है, लेकिन इस बार मानसून जल्दी आया है और गंगा का जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ गया है, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से जो है राफ्टिंग पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो राफ्टिंग खुलेगी वो सितंबर महीने में खुलेगी। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पे टूरिस्ट राफ्टिंग करने के लिए आए थे वो निराश होकर के जो है यहाँ पे वापस जा रहे हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि पर्यटक ये कह रहे हैं कि सितंबर के महीने में जब राफ्टिंग खुलेगी तो वो फिर यहाँ पर आएंगे और जो है राफ्टिंग का आनंद उठाएंगे। कुछ पर्यटक ऐसे कि शहर में जो पहले राफ्टिंग कर चुके हैं और कुछ जो पहली बार आए थे उनके अंदर जो मायूसी थी वो अपने आप में देखने वाली थी। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो विभाग ने ये कदम उठाया है वो बहुत अहम कदम उठाया है, क्योंकि इस समय पे गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से बस कुछ सेंटीमीटर पे जो है नीचे बह रहा है। तो खतरे के हिसाब से देखते हुए ये बहुत अहम निर्णय है। लेकिन 7 दिन पहले जिस प्रकार से अभी राफ्टिंग बंद हुई है, ऐसे में राफ्टिंग कारोबारियों का कहना है कि इस बार पहले ही जो राफ्टिंग का कारोबार है वो करीब 50% तक का कम हुआ है, क्योंकि पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला हुआ था वो उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी की वजह से जो है पहले ही यहाँ पे टूरिस्ट जो है कम आ रहा था। अब इस महीने में थोड़ा सा टूरिस्ट आना शुरू हुआ था और मानसून जल्दी आ गया, इस वजह से जो है टूरिस्ट की संख्या और कम हो गई है। तो अभी सड़कों पर जो ट्रैफिक का जाम हुआ करता था, ट्रैफिक वो भी जो है अब आज यहाँ पे कम देखने को मिला है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है प्रशासन ने इसकी सबको सूचना दे दी है कि पर्यटक राफ्टिंग करने के लिए अब उत्तराखंड की ओर रुख ना करें। इसके लिए अब सितंबर माह में तो बढ़ते गंगा के जलस्तर से देखिए 1000 पर्यटक जो है वो वापस अब लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।